हरिओम सज्जनों, कल मैंने एक वीडियो भगवद गीता पर इस बारे में भेजा था कि भगवद गीता हमारे जीवन का जन्म से मरणोपरांत एक मैनुअल है, एक ऐसी पुस्तिका है जो इसको सही तरीके से, जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए परम आवश्यक है। आज मैं आपको जो एक आपदा, दैविक आपदा हमारे संसार में आई हुई है, जिसको कोरोना या कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है और जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, जिसका कोई इलाज प्रतीत नहीं होता, कोई पता नहीं लग रहा ये बीमारी, ये राक्षस है क्या। इस विषय में थोड़ा मैं वेदोक्त विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म श्रुति नीति। राम राज में किसी को भी दैविक भौतिक ताप बीमारी कोई नहीं होती थी। ये दैविक बीमारी भी राम राज में नहीं थी। क्यों? अगले लाइन में तुलसीदास, स्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रीति प्रेम से रहते थे। चलें स्वधर्म श्रुति नीति, वेदोक्त ज्ञान के हिसाब से चलते थे, अपने स्वधर्म पे चलते थे। अब क्या है, तो इसका कारण कहीं हमारे से चूक हो रही है। जो ये दैविक आपदा आई हुई है, इसको थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं भगवद गीता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक 47 श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एडवाइस देते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगोत्स कर्मणे। क्या मतलब कि यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जो ड्यूटी प्रिस्क्राइब की हुई है उसको करने का राइट है। कोई भी कर्म करने का राइट नहीं है। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, धर्म के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब की हुई है, आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जो आपको ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की है, वो करने का आपका अधिकार है। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ दैट एक्शन। उस एक्शन के, उस कर्म के फल के लिए आप एंटाइटल नहीं हैं। एंटाइटल नहीं है क्या मतलब? यू आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ड्यूटी, दैट कर्म, बट नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। परंतु इसमें आगे कहते हैं कि तुम ये रिजल्ट जो है वो तुम्हारा कॉज नहीं है, लेकिन तुम्हारे को ये मान के कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल ही नहीं मिलेगा तो मैं कर्म करूँ, क्यों करूँ? अकर्मण्य होना, इनएक्शन में आना, ये नहीं है इसका मतलब। दिस वर्स गिव्स 4 इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द साइंस ऑफ वर्क। कर्म योग के बारे में ये जो विज्ञान है, इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस भगवान देते हैं। नंबर 1, डू योर ड्यूटी बट डोंट कंसर्न योरसेल्फ विद द रिजल्ट। Second, the fruits of your actions are not for your enjoyment. Third, even while working, give up the pride of doership. कर्ता भाव नहीं रखना है, कर्ता भाव को ख़त्म करना है। निष्काम कर्म फल का ज्ञान है। किसी कर्ता भाव से आपको घमंड और ईगो पैदा होती है। चौथा डायरेक्शन है, डू नॉट बी अटैच टू दी इनएक्शन। इनएक्शन की तरफ नहीं जा रहा है। एक एक्रोनिम है NATO, कैपिटल NATO। इसका मतलब नॉट अटैच टू आउटकम। वाइल परफॉर्मिंग दी एक्शंस वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट द एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट्स। दीज आर मेंट फॉर द प्लेजर ऑफ दैट गॉड। ही इज प्लेइंग, ही इज एंजॉइंग, and we are directed to work. We are ordained to work. चैप्टर 15
के 7वें वर्ष में भगवान फर्दर इसको एलाबोरेट करते हैं, द इंडिविजुअल सोल इज़ अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ गॉड एंड हैंस आवर इनहेरेंट नेचर इज टू सर्व हिम थ्रू ऑल आवर एक्शंस। तो देन व्हाट आर कर्म? कर्म है क्या? कर्म इज मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर प्लेजर एंड पावर, फॉर फ्रूट्स, रिवार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम। बट भगवान आगाह करते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि अकर्म नहीं। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि इनएक्शन। अकर्म का मतलब है, अकर्म के माने स्वकर्म है, स्वधर्म कर्म है, नियत कर्म है, वर्ण कर्म है। अकर्म springs from one's own inborn nature. Akaram is eternally in action and action in eternity. To say it otherwise, akaram is eternity in action and action in eternity. It comes from Akshar Brahm, Ishwar. Akshar Brahm means माने ईश्वर. It is niskam karam. So we, in short, karam is that action that brings reactions, and akaram is that karam that brings no reactions. Having stated that, now I come to the real topic of the day. कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन, वचन और कर्म से, यानी मन से, वचन से तथा क्रिया से। परंतु हम यहाँ मनसा वचन जो है उसके बारे में कुछ हद तक वर्णन करेंगे। मन से किया हुआ कर्म सबसे खतरनाक रिएक्शन लाता है। मन में डिज़ायर पैदा होती हैं, अब दूसरों के लिए बुरे भाव पैदा होते हैं, अशुभ भाव पैदा होते हैं, दूसरों की दुख में खुशी के भाव पैदा करते हैं, लेकिन ज़ाहिरा तौर पर हम उसको शाब्दिक रूप से आवरण चढ़ा लेते हैं। हम सुनते हैं खल के आवाज़ नकाराए खुदा। जब सब लोग एक जैसे नकारात्मक भाव पैदा मन में करते हैं तो वो खलक आवाज़ हो जाती है और इन भगवान का नकारा वो बन जाता है, नगाड़ा बन जाता है, और वो एवमस्तु करके वो सब उल्टा आपको उसी रूप में आपको दे देते हैं। जब सबका बुरा चाहेंगे, सबका अशुभ चाहेंगे, तो वो भगवान एवमस्तु करेंगे और सबका अशुभ होने लगेगा। कोई ना कोई तरीके से सबका अशुभ करने लगेंगे। क्योंकि कोई दूसरा मेरे लिए अशुभ सोच रहा था, इसलिए वो अशुभ मेरे पास भी आएगा। क्योंकि जब कोई भी कुछ भी मन में इच्छा करता है तो उसकी पूर्ति के लिए पूरी कायनात, यूनिवर्स उसको पूरा करने में लग जाता है। आज जो आदि दैविक आपदा महामारी के रूप में आई हुई है, ये खल की आवाज़ है। कालांतर में सब लोग सबका बुरा चाहने लग गए हैं। उस मनसा कर्म को पूरा करने के लिए ही भगवान ने ये राक्षस रूपी कोरोना भेजा है, ताकि सबकी इच्छा पूरी कर दे। परंतु ये सब के लिए घातक है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे के लिए अशुभ की कामना करने लग जाता है। और जब ये टोटल कामना बलवती हो जाती है तो समय समय पर इस प्रकार की महामारी आती रहती है। इसके बचने का एक ही तरीका है कि सुबह और शाम प्रत्येक मनुष्य को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान सबका भला कर, हे भगवान सबका भला कर, संसार में सुख व शांति लाओ। और ऐसा करने से ही ये आपका स्वयं, ये आपदा जो है स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और एक बात और, एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें एक डॉक्टर साहब ने वेदों को उदाहरण दे के सबको हवन करने का, एक साथ हवन करने का आह्वान किया है। वो भी मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कीटाणुओं का नाश इससे होता है। और हमारे देश में ऋषि लोग लगातार ये हवन करते रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा कि ये रामराज में भौतिकता क्यों नहीं होता था। मैंने थोड़ा पहले ही बताया कि सब लोग आपस में
प्रीति करते थे और स्वधर्म पे चलते थे। सब प्रीति करने का मतलब है सबका भला चाहना। तो इसलिए ये हमारे वेदों में इन सब चीज़ों का वर्णन पहले से ही है। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि सब लोग सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले यही प्रभु से प्रार्थना करें, जोर जोर से प्रार्थना करें, हे भगवान सबका भला कर, हे भगवान सबको सुख शांति से रख, किसी का बुरा मत कर। तो ये आपदा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।